मित्रों, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये गोंडा जनपद के वजीरगंज का रायपुर गांव है। और अक्सर अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते होंगे तो देखते होंगे इस गांव में कृषि विश्वविद्यालयों के शोध छात्र, शोधार्थी, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक, किसान, तमाम लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। तमाम लोग यहाँ आते हैं, सीखते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं और जब वापसी करते हैं, घर वापसी करते हैं तो एक नया ज्ञान लेकर के जाते हैं, खेती की नई तकनीक लेकर जाते हैं। जिस तकनीक की मैं बात कर रहा हूँ, उस तकनीकी के प्रसार में जिस किसान का योगदान है, जिससे लोग सीखने आते हैं, आज उन्हीं से मैं मुखातिब करा रहा हूँ। उनका नाम है शिव कुमार मौर्य। और शिव कुमार मौर्य विविधतापूर्ण खेती के लिए, डाइवर्सिटी खेती के लिए जाने जाते हैं। इनके यहाँ न केवल सब्जियों की खेती होती है, बागवानी की होती है, बहुत सारे विलुप्त प्राय पौधों को इन्होंने संरक्षित कर रखा है, बहुत सारी औषधियों को उत्पादित करते हैं। उन औषधियों को उत्पादन करने के साथ उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और इन सब के साथ वो हाइजीन का विशेष ख्याल रखते हैं। अभी हमारे साथ वही किसान हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिनसे लोग सीखने आते हैं और हम जैसे तमाम मीडिया से जुड़े लोग भी इनके इस कहानी को दूसरे किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे इनसे प्रेरणा लेकर के दूसरे किसान भी सीख पाएँ। तो आज हमारे साथ वही किसान हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, शिव कुमार मौर्य जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, और धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आप एक ऐसे किसान के तौर पर गोंडा जनपद में उभरे हैं, जो गोंडा ही नहीं बल्कि प्रदेश के कोने कोने से किसानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, किस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या जानकारियाँ लेकर आपसे जाते हैं? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने यहाँ पर किसान आते हैं और कॉलेजों के स्टूडेंट आते हैं और शोध के छात्र आते हैं और क्या नाम है, कुछ उद्यमी भी आते हैं। जी जी। तो आजकल किसानों को क्या है, उनको तमाम चैलेंजेज हैं। जी जी। उनको ये नहीं पता होता है हम क्या फसल उगाएं और फसल उगा के वो हम कहाँ बेचें जी जी। और क्या नाम है, उसका क्या रेट होगा, फ्यूचर क्या होगा। तो और वो फल लगाएं कि औषधि लगाएं कि सब्जी लगाएं कि मसालों पर काम करें, ऐसे तमाम उनके ज्वलंत मुद्दे हैं। वो आते हैं, हमारे साथ में चर्चा करते हैं, तो हमारा जो अनुभव होता है उनको मैं साझा करता हूँ। मेरा मानना है कि किसान इस दुनिया का एक बहुत ही अच्छा मतलब आदमी है और जो पूरी दुनिया के लिए वो फल सब्जी औषधि उगाता है। जी जी। तो हम चूँकि किसान परिवार से हैं, मेरा जन्म ही इसी किसान परिवार में, पिताजी मेरे किसानी करते थे, बाबा करते हैं, अब हम लोग कर रहे हैं। तो हमको देखते हुए करते हुए काफ़ी अनुभव हो गया है। तो जो किसान साथी आते हैं उनको मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास खेत कितना है, मतलब उसमें पानी लगता है कि नहीं लगता है, आपके यहाँ लोकल मार्केट क्या है, डिमांड क्या हो सकती है, इन सब विषयों पर वो चर्चा करते हैं। बहुत से छोटे किसान जिनके पास 2-4 बीघे ज़मीन है, ऐसे किसान हमारे देश में करीब 80% संख्या है। तो उनको हमारे यहाँ परवल की खेती होती है, उनको मैं सुझाव देता हूँ कि आप जो है परवल लगा लीजिए और 8 महीने आपको पैसा देगा और लता वर्गीय है। तो वो देखते हैं, देखिए किसान हमारा क्या है, वो देख के एक्सपोजर विजिट में काफ़ी भरोसा करता है। जब वो देखता है उनको अनुभूति होती है, जब अनुभूति होती है तो वो मतलब काम अच्छे से करता है और उसका जब पूरा परिवार काम करता है तो अच्छी तरक्की होती है, किसान के परिवार में खुशहाली आती है। अच्छा, दूसरा हम किसानों को बताते हैं कि भैया आप थोड़ा घुमक्कड़ बनिए। क्या नाम है, कृषि विभाग की तमाम यात्राएं हैं, मुफ्त में होती है, उसको आप करिए। हमारा जिला प्रशासन गोंडा जो है काफ़ी हम लोगों का सहयोग करता है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र है और हमारा एनडी यूनिवर्सिटी है, वहाँ बुलाते हैं। अभी 8 मई को जो है बायोलो एडिशन एवं विलेज टूरिज्म पर हमारा जो है एक वहाँ व्याख्यान लगा था, तो हम जो किसानों को बताते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, हमारे किसान जो है जो उद्यमी बने, माने किसान से उद्यमी बने और बनने के बाद में क्या नाम अपने उत्पाद को बेचे। आजकल क्या है, लोगों को तमाम प्रकार की बीमारियां आ गई, तो उससे कैसे निजात पाना है, तो हमारे किसान के पास जो है हल है उसका। तो जो उपभोक्ता वर्ग हैं उनको भी चाहिए कि हम किसानों से संपर्क रखें, मतलब
क्या नाम है, जैसे डॉक्टर का और क्या नाम है रोगी का रिश्ता होता है, वैसे किसान और उपभोक्ता का रिश्ता होना चाहिए। क्या नाम है। और अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि जो किसान आते हैं, हाँ जो आपकी तकनीकी है, जो आप द्वारा उपजाई गई फल, सब्जियाँ, औषधियाँ हैं, उनको देखने आते हैं। हाँ और सबसे बड़ी बात कि आपने डाइवर्सिटी किया है, विविधतापूर्ण फसलें उगा रखी हैं। जी जी एक फसल तैयार होगी तब तक दूसरी फसल तैयार हो रही होगी, हाँ मतलब हाँ पूरे साल आपके खेत में हरियाली रहती है। जी जी तो जो आप विलेज टूरिज्म का कांसेप्ट बता रहे हैं कि लोग हरियाली से जुड़े, प्रकृति से जुड़े, हाँ वो हाँ तो हो ही रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा पहले इस पर प्रकाश डालें कि क्या-क्या चीज़ें आपने उगा रखी हैं, जिसको लोग देखने आते हैं? जी जी बहुत बढ़िया। इस समय हमारे खेत में जो है आपको टमाटर देखने को मिलेगा, और करेला है, परवल है, और उसी के नीचे जो है धनिया लगी हुई है, और क्या नाम है। अच्छा, मतलब 3 लेयर, 2 लेयर हाँ, की। 3 लेयर उसी में पपीता भी लगा दिए हैं। जी, जी। मतलब मेरा मानना है कि जनसंख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है, तो ज़मीन बढ़ता नहीं है, तो उसको इस हिसाब से किया जाए कि कम ज़मीन में हमारा किसान अधिक मुनाफ़ा कैसे ले सके। और हमने ड्रिप और फुहारा सिंचाई भी लगवाया हुआ है। यानी जल प्रबंधन पर भी जल ध्यान देना। प्रबंधन, हाँ, क्योंकि हमारे देश में पानी तो बहुत है, लेकिन इसका जो है अगर हम सही से उपयोग करेंगे तो बहुत दिनों चलेगा, माने पर ड्रॉप मोर क्रॉप। जी, जी। तो अच्छा, दूसरा क्या है, जब हम एक फसल लगाते हैं दूसरे फिर आ जाती है, ऐसे लगाते हैं, तो किसान को रोज़ खर्चे हैं, तो उसको उसका खर्चा चलता रहता है। किसान के बच्चे की पढ़ाई है, फीस देना है, किताब खरीदना है, तो उनको किसी के आगे हाथ पसारना नहीं रहता है। और उसके जीवन में खुशहाली, अगर हमारे देश का किसान खुश है तो समझिए कि मार्केट में भी खुशहाली, जो मार्केट की रौनक है वो किसानों की बदौलत है। फल फूल सब्जियां जो है मेरा किसान ही उगा रहा है। औषधियों में क्या-क्या आपने उगा रखा है? औषधियों में अपने यहाँ जो है अभी आप देखेंगे हमने ये अश्वगंधा जो है कल कटाई किया है। अश्वगंधा है, और सहजन है, तो क्या नाम है, ये सतावर है, जी, जी। और क्या ये है एलोवेरा का बगीचा एलोवेरा। बना है। जी, हाँ, जी। एलोवेरा का हम जो है पल्प भी पल्प निकालते हैं। बनाते हैं, मतलब जूस बनाते हैं, जेल बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, तेल बनाते हैं, और एलोवेरा का जैम भी बनाते हैं। जी, जी। तो ऐसी 5 प्रकार के उत्पाद एलोवेरा पर हैं। और सहजन का हम पाउडर बनाते हैं। बहुत लोगों को क्या नाम है, कमर दर्द है, या शुगर है, मोटापा है, थायराइड है, 300 से अधिक सर बीमारियों में अकेला जो है सहजन का पाउडर काम आता है। इस साल हमने फलियां भी लेना चालू किया है, तो फलियों का को हम पिसाई करके पाउडर बनाएंगे। और फली का जो है क्या नाम है, सब्जी खाएं या उबाल के खाएं। हमारी माताओं को एनीमिया की कमी है, तो वो भी इसका क्या नाम है, जब रोटी बनाएं उसमें थोड़ा डाल के और 2 रोटी खा लें, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भाइयों का, बहनों का। तो ये आ इतनी चीज़ें जो आपके है। यहाँ एक चीज़ और बहुत ख़ासा चर्चित है, हाँ जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, हाँ उनके लिए आप एक विशेष तरह का काढ़ा बनाते हैं, जिसको लोग दूर-दराज से खरीदने आते हैं, डाक से आप उनको भेजते हैं। जी जी किस तरह का काढ़ा और क्या-क्या चीज़ें उसमें होती हाँ, हैं? हमारे यहाँ तुलसी की हम खेती करते हैं, जो सीमैप हमारा लखनऊ में है, उसकी 7 वैरायटी की तुलसी है। सिम शिशिर है, सिम ज्योति है, पान तुलसी है, कपूर तुलसी, रामा श्यामा है, और क्या नाम है, लेमन ग्रास, जराकुश और सहजन की पत्ती मिला के हम तुलसी तेजस पंचांग बनाते हैं, जो कि अर्गा ब्रांड के तहत बिक रहा है। और इसको लेने के लिए जो है, जो नहीं आ पाते मेरे यहाँ, उनको हम डाक से और कोरियर से भेजते हैं। क्योंकि डाक विभाग पूरे इंडिया में है, तो हमको पैसा भेज देते हैं, हमको डाक से सुविधा दे देते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो है आसाम और क्या नाम है, हरिद्वार और दिल्ली और मुंबई, कई जगह के लोग लेते रहते हैं। अच्छा, आपका जो है ब्रांड है, हाँ, जिसको जिला प्रशासन भी प्रमोट कर रहा है, एसआरएलएम, एनआरएलएम भी प्रमोट कर रहा है। जी, जी। और दूसरा है कि अलग-अलग जो है आउटलेट पर ये दिखाई भी पड़ रहा है। हाँ, तो किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, उसके लिए एक विशेष तरह का हाइजीन का ख़्याल रखना पड़ता है। उसको सुखाने के लिए विशेष तापमान की ज़रूरत होती है। जी, जी। सीधे धूप में ना सुखा करके उसी के लिए मशीनीकृत ड्रायर की ज़रूरत होती है। तो क्या-क्या चीज़ें अपनाते हैं इसको लेकर के कि जिससे उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, जी, वो जी। पूरी तरीके से हाई लेवल पर बनी रहे? जी, जी। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए हमने देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मान लिया हमने मोरिंगा सहजन लगाया और मौसम अचानक चेंज हो जाता है, मतलब धूप है फिर बारिश होने लगी जी, या पत्थर गिरने लगे, तो किसान के लिए बड़ी समस्या क्या है, मौसम की मार है। जी। तो हमने अपने उद्यान विभाग गोंडा से पीएम एफएमई योजना के तहत जो है एक लोन लिया,
दुर्जनपुर घाट में बैंक है, प्रथम उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो तो अब उत्तर प्रदेश हाँ बैंक हो गया के है। नाम से अब जाना जाता है। जी तो 10 लाख का लोन मंजूर हुआ, तो उसमें हमने करीब 6 लाख की मशीनरी जो हमने खरीदी, जी जी ड्रायर उसमें 2 हमने खरीदे, जी जी। और क्या नाम है मल्टी प्रोसेसिंग मशीन हमने लिया, और जो है एक पिसाई की मशीन। जी। तो उससे हुआ कि जो हमारा ड्रायर है उसमें पत्तियों को हम डाल देते हैं, तो पत्तियां जो है एक निश्चित ताप पर वो सूखती हैं, जी। और चाहे बारिश हो या तूफान आए उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और उसको हम फिर निकाल के क्या नाम है पिसाई मशीन पिसाई करके और डिब्बे में पैक करके लेबल लगा के उसको हम बेचते हैं। तो इस दौरान जो हाइजीन मेंटेन रखने की जरूरत होती है उसके लिए क्या करते हैं? हाँ, उसके लिए इसका एक क्या नाम है बड़ी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। एक कैप लगाते हैं जी जी। कि अगर महिलाएं हमारे यहाँ ऐसे काम करती हैं तो उनके सर में क्या बाल न गिरे, तो एक कैप आता है उसको लगा के, और हेयर कैप और हाथों में ग्लव्स लगाते हैं। तो मतलब ये बड़ा साफ सफाई का अच्छा। पत्तियों को हम धुलाई करते हैं। जी जी। हाँ, क्योंकि तमाम डस्ट उस पर आ जाता है, तो हम धुलाई करके तब वो क्या नाम है उसको हम मशीन में डालते हैं। अच्छा। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा आपने सब्जी की खेती बताई, इसके अलावा औषधियों की बताई। हाँ आपका सिरका भी बहुत अच्छा खासा चर्चित है और जी बहुत सारा आप डाक के जरिए लोगों को भेजते रहते हैं। हाँ जी। तो हमारे यहाँ कोल्हू लगी थी, मतलब 60 साल पहले बैल की, तो पिताजी ने उसको मॉडिफाइड किया, मतलब इंजन से बना दिए। जी जी। तो काफ़ी इस इलाके के कोई घर नहीं जिन्होंने मेरे यहाँ गन्ना न पेराया हो। और बीच में वो खड़ी हो गई थी, तो एक दिन मेरे मन में आया कि जो है क्यों ना हम, मेरे पास गन्ना है उसका हम सारे ड्राम उसी हाँ लिए ड्रम उसी लिए अभी हमने इसको कल मंगाया है, और उधर जो सब पूरा फुल है। जी जी। तो इसको जो है सिरका बनाते हैं, और क्या नाम है अपने कोल्हू में पेराई करके और बनाते हैं, और जो है ये बिकता भी है, घर से भी लोग ले जाते हैं। अच्छी बात है कि जो ले गए वो रिपीट हुए और माउथ टू माउथ इसकी पब्लिसिटी हुई। अच्छा, एक चीज़ और है, लोग जब कोई अचार बनाते हैं, सिरका बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे केमिकल डाल देते हैं उसके लॉन्ग टर्म के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। तो क्या इस तरह की चीज़ों से आप बचाव करते हैं कि आप भी उसी तरह के नहीं केमिकल्स का प्रयोग करते हैं? इसका हम बचाव करते हैं। हमारे यहाँ जब अगर हम इस साल रखेंगे तो पिछले साल का जो बना हुआ सिरका है वो जावन के रूप में 100 लीटर ड्रम में 1 लीटर डाल देते हैं। जी जी। तो वो फर्मेंटेशन हो जाता है, और बहुत ही हाइजीन का हम ख्याल रखते हैं, जी जी। और लोग उसको पसंद करते हैं। और हम बना सिरका भी, इसमें लहसुन है, धनिया है, प्याज है, कटहल है, ये सारी चीज़ छौंक के डालते हैं, तो उसको भी लोग लेते हैं। अच्छा, पहले क्या होता था कि जब डॉक्टर अंग्रेजी वाले नहीं होते थे, तो किसी का पेट गड़बड़ हुआ, गैस बना, तो इसको लोग खाते थे। तो जो पुराने लोग हैं इसको बहुत पसंद करते हैं, और नई पीढ़ी भी इसको पसंद कर रही है। हमारे यहाँ जो कॉलेज के बच्चे आते हैं विजिट के लिए, तो उनको सबको चेक कराते हैं, वो लोग खाते हैं, और जिनको पसंद आता है वो ले भी जाते हैं। अच्छा, क्या रेट जा रहा है अगर मान लीजिए तैयार सिरका और एक लिक्विड फॉर्म में, जी जी दोनों का क्या रेट जा रहा है, जी। जैसे कोई आपका ग्राहक खरीदना चाहे? हाँ, प्लेन वाला सिरका जो है 100 रुपये का 1 लीटर है, जी जी। और जो छौंका है वो 150 का 1 लीटर है। अच्छा। हाँ अच्छा, ये तो हो गई आपके प्रोसेसिंग की, हार्वेस्टिंग और सब्जियों की खेती और औषधि खेती। जी आपने बहुत सारे तरह के फलदार पौधे लगाए हैं, कुछ विलुप्त प्राय पौधे लगाए हैं। जी देख जी। रहा हूँ कि आप ऐसे-ऐसे पौधों की नर्सरी तैयार कर रहे हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, जैसे महुआ। हाँ तो हाँ क्या-क्या चीज़ें हैं आपकी इस बगिया में जो आपके विलेज टूरिज़्म को बढ़ावा दे रही है? और आगे विलेज टूरिज़्म को लेकर के क्या प्लान है? क्योंकि आप विलेज टूरिज़्म के एक कह दें कि प्रेरक के रूप में जी आगे जी। बढ़ रहे हैं। देखिए, विलेज टूरिज्म का कॉन्सेप्ट हमने अपनाया है। मेरा मानना है कि जैसे जो शहर के लोग हैं, गांव छोड़ के शहर में बस गए, सेटल हो गए, और 50 साल वहीं रह रहे हैं, लेकिन उनकी जो नई पीढ़ियां हैं उन्होंने गांव नहीं कभी देखा कि गांव में क्या है, क्या नाम है, लहसुन कैसे बोते हैं, अरहर में फसल कैसे आती है, गेहूं कैसे उगता है। तो जो मेरे यहाँ आते हैं उनको मैं दिखाता हूँ कि ये हमने लहसुन बोया है, ये जो कंद वर्गीय है, चुकंदरी है, कंद हम इसका खाते हैं, और क्या नाम है, गेहूं की हम बाली का दाना निकालते हैं, अरहर की फसल को दिखाते हैं, और क्या नाम है, दूध कैसे दूहते हैं। तो बच्चे को बड़ा हमने एक वो लगा दिया है छुई मुई का पौधा, तो जो बच्चे आते हैं तो उसको जब छूते हैं तो सिकुड़ जाता है, उनको बड़ी आनंद की अनुभूति तो होती विलेज है। टूरिज्म का कॉन्सेप्ट आपका को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आगे किस तरीके से इसको और आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं? जी,
तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे नज़दीक अयोध्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय, कितनी दूरी पर है अयोध्या? यहाँ से करीब 25 किलोमीटर की दूरी है, जी जी। बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है। तो अयोध्या धार्मिक नगरी होने के कारण दूर दूर के टूरिस्ट आते हैं। तो मेरा मानना है उनको गांव से भी जोड़ा जाए, यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कला के बारे में रूबरू हूँ। तो अपने यहाँ हम जो है गाय है, गाय कैसे धोते हैं, दूध कैसे निकालते हैं वो दिखाएंगे, और बाटी चोखा है वो खिलाएंगे, और कुछ झोपड़ी बनाने की योजना है जिसमें वो रुके भी, मतलब जैसे कच्चे मकानों में रहते थे लोग, मतलब बिना बिजली पंखे के, और बढ़िया ठंडक एसी वाली ये अनुभूति होती थी, वो सब बनाने की विचार है। और बच्चों को खेती से उद्यम कैसे स्थापित हो सकता है ये बताने का हमारी योजना है। और उपभोक्ता का और किसान का रिश्ता एक कायम हो जाए, एक संबंध बने कि वो जब भी अयोध्या आएँ या वैसे भी तो यहाँ आते रहें और प्रकृति से जुड़ें। देखिए कि रोटी जो है गूगल से डाउनलोड नहीं होगी, है कि नहीं है? तो किसान के ही पास आना पड़ेगा। अभी कोरोना काल में लोगों ने क्या देखा कि दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े मेट्रो सिटी शहरों से लोग पैदल आए, और लोगों ने सोचा नहीं था आएंगे, और यहाँ आके काढ़ा पिए, जंगल की झाड़ियों की जो है गिलोय को खोज खोज के पिए हैं। तो तो पूरी तरीके से प्रकृति के ऊपर निर्भर हो गए। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो मेरा मानना है कि वो लोग आएँ यहाँ, प्रकृति को देखें। यहाँ हम उनको बैलगाड़ी पर भी बैठा के सवारी कराएंगे हैं, और क्या नाम है, तालाब है, पक्षी कैसे हैं यहाँ, नेवला कैसे हैं यहाँ, तमाम नेवले रहते हैं। से आपके लिए रोजगार माध्यम भी बनेगा और जी लोग जी जुड़ेंगे भी। यहाँ कई वैरायटी की सर तितलियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, कई क्या नाम है, तोते बहुत हैं, मोर बहुत हैं। मतलब ये सब चीज़ें जब अपनी आंखों से, मोर कैसे डांस करता है, तितलियाँ कैसे उड़ती हैं, उनकी क्या क्या वैरायटियाँ हैं, तो अच्छी अनुभूति, फीलिंग्स आएगी। जी जी, तो यही है हमारा जो है। चलते चलते मैं चाहूँगा कुछ पौधों को भी गिना दे जो आपने लगा रखे हैं। हाँ जी जी। तो अपने यहाँ जो है, आप सामने देख रहे हैं मीठा अमरख है। एक खट्टा होता है लेकिन ये पूरा बड़ा मीठा अमरख है। और उधर हींग है, और बिना बीज का अमरूद है, उसमें बीज होता ही नहीं है। हींग है, लखनऊ 49 अमरूद है, और चीकू है। चीकू तो आपका हमको लगता है 50-60 साल पुराना है। हाँ जी जी, 50 साल हो गया लगभग। जी जी। फलत कैसी आती है? फलत बहुत बढ़िया है, और इस समय फल भी आया हुआ है। हाँ, और पूरा पेड़ लग जाता है, बढ़िया छाया भी होती है इसका। हम सुझाव देंगे जो भी छाया और फल के लिए लगाना चाहें तो जो है चीकू का पेड़ लगाएं। नाशपाती है, सेब हैं, अड़हुल हैं, मतलब पूरा ग्रीनरी है यहाँ पर। और आप आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो आपको यहाँ से जो हमारे यहाँ आउटलेट पर उत्पाद तैयार हो रहे हैं, मतलब एलोवेरा जूस है, जल है, मोरिंगा पाउडर है, करीब 20 प्रकार के सर उत्पाद यहाँ उपलब्ध हैं। आपको अपनी आँखों से देखेंगे कि एक किसान क्या कर रहा है, और अच्छा लगेगा। और क्या नाम है, जैसे आप लोग शहरों में जाते हैं ना, क्या नाम उसमें, पार्कों में, तो यहाँ पर आएंगे, अपने हाथों से फल तोड़ेंगे, खाएंगे, अपनी सब्जी तोड़िए, क्या है ना। सारे लोग जो देखते हैं उपला भी अपने हाथ हाँ, से उपला भी अपने हाथ से पाते हैं, तो वो भी यहाँ सब व्यवस्थाएं, पशु हैं अपने यहाँ, है ना। तो सारी व्यवस्थाएं जो है हैं, आप आएँ, आपका बहुत वेलकम है। और मैं चाहूंगा चलते चलते अपना वो नंबर साझा कर दे, जिससे लोग आपके प्रोडक्ट खरीद पाए, आपके यहाँ विजिट कर पाए। जी और आप तो खुद रोजगार आपका बढ़े ही, और लोग भी आपसे जुड़ करके, प्रेरित होकर के आपके रोजगार को अपना पाए। जी जी। तो मेरा मोबाइल नंबर है 9554 90 27 15, 9554 90 27 15, इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ शिव कुमार मौर्य जी थे, उनसे हमने बात की, और बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी बताई जो किसानों के लिए प्रेरणा का माध्यम बन सकती हैं, उनके लिए रोजगार का माध्यम बन सकती हैं, और उनके रोजगार के साथ साथ उनसे जुड़े दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार क्रिएशन, यानी रोजगार पैदा करने का काम कर सकती हैं। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए, ऐसे किसानों को खोज कर हम लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। अगर आप भी किसान हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ें। आपकी कहानियों को हम एकत्रित कर रहे हैं, उनको हम संकलित कर रहे हैं, और एक पुस्तक के रूप में जल्द ही हमारे पाठकों के सामने, देश के सामने होंगी। तो अगर उस पुस्तक का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अपनी कहानी, अपना मोबाइल नंबर, अपने फोटोग्राफ, अपने आपके द्वारा जो किए गए प्रयास हैं, हमसे साझा करें। हमें खुशी होगी आपको अपनी पुस्तक का हिस्सा बना करके। नमस्कार।